हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक स्टडी। आज इनपुट टैक्स क्रेडिट का लेक्चर नंबर 2 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। स्टार्ट करेंगे आज से क्लास। करेंगे इन द प्रीवियस क्लास मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट के सम्स आप लोग करवा दिया था। होपफुली आपको याद है आउटपुट में से क्या माइनस करते हैं, इनपुट। क्लियर है? चलिए आज के क्लास में कल हमने जितना किया था उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। इनपुट टैक्स का थियरी था, फिर ये पार्ट आपको एक्सप्लेन किया था। बेसिक सा एक सम ये हुआ था, 2 सम 3 सम, ये सब याद है ना आप लोग, ये सब किया हुआ है, बराबर है। कल लास्ट सम शायद हमने यही किया था ना, 90,000। हाँ, सिमिलर सम फिर से कंटिन्यू कर रहा हूं अपग्रेड करके। ABC company dealing in the stainless steel items record sales of 1,50,00,000 कल जैसा ही है, out of which 80 lakhs pertain to interstate, 70 lakhs pertain to intrastate। ऑलरेडी दिया हुआ है, इंटरस्टेट में 80 लाख, इंट्रास्टेट में 70, हो गया 1,50,00,000। फिर आगे दिया pertain to इंट्रास्टेट, GST रेट कितना परसेंट है, 18%। परचेज हमने किया 1,45,00,000 का, 1,05,00,000 है इंटर, 40 का है इंट्रा, उसका भी बाइफर्केशन दिया है। याद होगा कल हमने जो सम किया था, इसमें 2 सम किया था, एक में पूरा का पूरा इंट्रा था, एक में पूरा का पूरा इंटर था। आज थोड़ा थोड़ा इंटर और इंट्रा दोनों है परचेज। चलिए सबसे पहला क्या करेंगे, आउटपुट। आउटपुट में इंटर का दिया हुआ है और टैक्स दिया हुआ है, इंट्रा का दिया है और टैक्स। आप कैलकुलेट करो, 70 लाख का 18% कैलकुलेट करके देखो, 12,60,000 ही आएगा, आ रहा है ना। और 80 लाख का 18% कैलकुलेट करो, 14,40,000 ही आएगा, बराबर है। अब जो इंटर है वो कहां जाएगा, IGST में। CGST SGST आएगा क्या, नहीं। और जो इंट्रा है 12,60,000, उसका आधा आधा करेंगे, 6,30,000 6,30,000। याद आया, ऐसा कुछ किया था। टोटल कर लेते 14,40,000 6,30,000 6,30,000। आई होप यहां तक क्लियर है। इनपुट में कोई ओपनिंग बैलेंस है क्या अपने पास, जरा देखते। नहीं, कोई ओपनिंग बैलेंस तो नहीं दिया हुआ है, डैश डैश डैश। उसके अलावा ITC में इंटर वाला कितना है, 1,05,00,000। टैक्स कितना है, 18,90,000। इंट्रा में कितना है, 7,20,000, तो आधा आधा कर देंगे, 3,60,000 3,60,000। टोटल कर लेंगे, 18,90,000 देना है, 3,60,000 देना है, 3,60,000 देना। अब माइनस करेंगे, 14,40,000 पे करना है। पे कितना किया है, 18,90,000, तो माइनस में आंसर आएगा 4 लाख। 6,30,000 भरना था, 3,60,000 ही भरा है, तो पॉजिटिव आएगा। 6,30,000 भरना था, 3 भरा है, मतलब 2,70,000। 2,70,000 और 2,70,000 टोटल करो कितना होता है, 5,40,000। अपने पास क्रेडिट में कितना है, मतलब कोई एक ही एडजस्ट होगा, इसमें 2,70,000 पूरा एडजस्ट कर लिया, तो 4.5 में से 2,70,000 चला गया, बचा कितना, 4.5 लाख में से 2, तो इधर कितना एडजस्ट होगा। अरे समझ में आया, तो इधर 2,70,000 पूरा एडजस्ट किया और इसमें अपन ने कितना एडजस्ट किया, 1,80,000। तो ये तो हो गया नील, ये भी हो गया नील, और यहाँ पे कितना बच गया, 90,000। समझा सम, पक्का। हर एक टाइप इसमें मैंने आपको करवा दिया है, होपफुली ये समझ में आ रहा है। टेक्स्ट बुक, ये सब मनन प्रकाशन के टेक्स्ट बुक का सम है। अब आपको टेक्स्ट बुक पेज नंबर 253 55 ये सेम सम मिल जाएगा। वंस अगेन सेम, 1,50,00,000 का आपने सेल्स किया है और पूरा का पूरा सेल्स कहाँ किया है, इंट्रा में। 18% GST है। इंटरस्टेट परचेज है 75 lakhs का, और इंटरस्टेट परचेज वापस इंटर है, एक इंट्रा एक इंटर है, शायद एक इंटर है और ये इंट्रा वाला है, ऐसा कुछ है, जरा चेक कर लो। इंट्रा स्टेट है 70 लाख का और इंटर स्टेट है 75 lakhs का, इधर बाइफर्केशन करके दिया है। ओके, चलिए आउटपुट में अगर आप देखो तो इंट्रा है, इंटर है क्या, नहीं। तो इंट्रा का कितना है, 27 लाख। 1,50,00,000 का 18% कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है देखो, 1,50,00,000 का 18% कैलकुलेट करो, 27 लाख है। 27 लाख का आधा आधा कर दो, डिवाइड बाय 2, 13,50,000 13,50,000। एग्री। इंटर फिंटर है क्या कुछ, तो टोटल कर लेंगे, ये समझा। इनपुट का कोई ओपनिंग बैलेंस है क्या, नहीं। बट यहाँ पे पहला है ITC का इंट्रा कितना है, 70 लाख। 70 लाख पे टैक्स कितना है, 12,60,000, बराबर।
12,60,000 का आधा करोगे तो 6,30,000, 6,30,000 एग्री। और इंटर में कितना है? 13,50,000। अरे समझा? इधर कुछ भरना है क्या? ये पूरा का पूरा माइनस में चलेगा। इधर भरना था 6,30,000, है कितना? 13,50,000 भरना था, 6,30,000 भर दिया, तो यहाँ पे 7,20,000 भरने का बाकी है। 7,20,000 इधर भी भरने का बाकी है। 7,20,000 और 7,20,000 कितना हो गया? 14,40,000। क्रेडिट कितना है? 13,50,000। तो एक ही एडजस्ट होगा, इधर 7,20,000 पूरा एडजस्ट होगा। 13,50,000 में से 7,20,000 गया तो बचा कितना? इधर 6,30,000 एडजस्ट होगा, तो यहाँ पे 90,000। कैटेगरीज ऑफ सम समझ में आ रहा है? क्या है कंसेप्ट, क्या है समझ में आया? बस अगर ये कंसेप्ट समझ जाता है तो आईटीसी भी आपका कंप्लीट होता है पक्का। ये सब मनन प्रकाशन के टेक्स्ट बुक का सम था। नेक्स्ट सम यही आपके पेज नंबर 256 पे है, जरा देखते क्या दिया है। जॉन सप्लाई गुड्स पेज जीएसटी अंडर रेगुलर स्कीम। जॉन इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी थ्रेशोल्ड एग्जाम्पशन। ही हैज मेड द फॉलोइंग आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई दिया है। ही ऑल्सो फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज, मतलब इनवर्ड हो गया। फिर उसके पास ओपनिंग बैलेंस दिया गया है। कंसेप्ट क्वेश्चन का क्लियर है। फॉर्मेट मैंने सेम ही रखा है, चेंज नहीं किया है। पहले आउटवर्ड के अंदर, आउटपुट टैक्स के अंदर आप देख सकते हो इंट्रा भी है और इंटर भी है। पहले मैंने लिखा इंट्रा। इंट्रा कितने का किया है? 16 लाख। टैक्स का रेट कितना है? कुछ दिया है कि यहाँ पे लिखा नहीं है शायद, तो आप क्वेश्चन चेक करो, टैक्स का रेट देगा। अगर नहीं दिया है तो 18% कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन में दिया है कुछ रेट, एडजस्टमेंट रहेगा। एडजस्टमेंट इधर लिखा नहीं, एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट रहेगा मुझे जहां तक लगता है। कौन सा है ये? दिया है ना बेटा नोट, वो लिखा नहीं ना। CGST रेट 18%, 9% है, बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड एक्सक्लूसिव, ऑल कंडीशन आर सेटिस्फाइड। ये टाइप नहीं हुआ है बस। तो यहाँ पे 16 लाख के ऊपर 9% कैलकुलेट करेंगे, 9% आपको आ जाएगा 1440। हाँ 1 लाख 1440 बोल रहा था, 1,44,000, 1,44,000 बराबर। इंटर है, हाँ सर इंटर है। 6 लाख का 18% कैलकुलेट करेंगे, 54 11 14 1,08,000। अरे समझा ये पक्का? टोटल करेंगे 1,08,000, 1,44,000, 1,40,000। एनी डाउट? इनपुट में सबसे पहला ओपनिंग बैलेंस दिया है, इंट्रा का दिया, इंट्रा का दिया मतलब आधा आधा हो जाएगा, और इंटर का कहाँ जाएगा? IGST में। तो 10,80,000 का आधा करोगे 5,40,000। 10,80,000 है क्या? इधर 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 CGST 40,500, SGST 40,500 और ये 90,000 है। अपन इधर देख रहे थे, इधर है ओपनिंग बैलेंस। डन। ITC का इंट्रा, इंट्रा कितना है? 10,80,000। 10,80,000 का 9% कैलकुलेट करो, 9%। अब 9% कहां से आया? इधर रेट दिया नहीं, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कितना, 97,200। 1.5 लाख का 18% कैलकुलेट करो, 27,000। और कुछ आएगा क्या? नहीं। टोटल करते 90 प्लस 27,000, 1,17,000। इधर जीरो ज्यादा लग रहा है मेरे को, 1,17,000 आएगा, इधर जीरो ज्यादा है, ठीक है। 90,000 और 27,000, 1,17,000 ही आएगा। इधर 40 प्लस 97 करो, 40,500 प्लस 97,200, 13 1,13,700। इधर भी सेम ही आ जाएगा। अरे समझा? अब भरना था 1,08,000, भरा है 1,17,000, तो माइनस में आंसर आएगा। हाँ भरना है 1,44,000, भरा है 1,37,000, पॉजिटिव आएगा। भरना है 1,44,000, भरा है, पॉजिटिव आएगा। ये दोनों पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो 9,000 में से 6,300 इधर एडजस्ट कर दिया, तो 9 में से 6,300 चला गया, बचा कितना? 2,700 इधर एडजस्ट किया, माइनस किया, और यहाँ पे बैलेंस 3,600। एनी डाउट? सम क्लियर है? पक्का क्लियर है। तो ये तुम्हारे मनन प्रकाशन के टेक्स्ट बुक का सम था। अब सेठ पब्लिकेशन, मनन प्रकाशन का इनपुट टैक्स क्रेडिट खत्म किया। क्लिक करो रहे जी, तेरे तुमको समझा इनपुट टैक्स क्रेडिट? कुछ डाउट आ रहा है? समझ रहा है आप लोगों को? पटेल कविता पक्का? ठीक है बेटा, समझ रहा है धवल? क्या समझ रहा है? जिंदगी का नहीं बेटा, सम का बात कर।
चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बेसिक फिर से सेठ पब्लिकेशन कुछ अलग ही करते रहता है। अ रजिस्टर्ड डीलर प्रोवाइड्स द फॉलोइंग, सेठ लोगे ना भाई, रजिस्टर्ड डीलर प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। 12% जीएसटी गुड्स के ऊपर है, 5 लाख परचेज किया। परचेज मतलब इनपुट। 18% जीएसटी वाला गुड्स 8 लाख का परचेज किया, मतलब इंपोर्ट नहीं इनपुट। जीएसटी एग्जाम गुड्स जिसके ऊपर एग्जाम है 3 लाख का परचेज किया है। टैक्सेबल सप्लाई, सप्लाई मेड आउटवर्ड कितने का किया है? 18 लाख का, 18% जीएसटी में। कंप्यूट द टैक्स टू बी पेड अंडर प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब ये सेठ पब्लिकेशन का वर्किंग है, अपने को दिल पे लेने का नहीं। आउटपुट में मेरे पास एक ही आउटपुट है, बाकी सब मेरा इनपुट है। आउटपुट में से इनपुट अपने को माइनस करने का है। अब एक ही स्टेट है, बाकी कुछ भी इंटर इंट्रा ऐसा कोई वर्ड यूज किया नहीं है, मतलब ये पूरा का पूरा तुम्हारा जो भी टैक्स कैलकुलेट होगा वो सीजीएसटी एसजीएसटी में ही बटने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला टैक्स टोटल जीएसटी ऑन सप्लाई मेड ड्यूरिंग द ईयर। सप्लाई कितने का किया है? 18 लाख के ऊपर 18% अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो कितना आ रहा है? 3,24,000। आधा आधा करना चाहो आधा आधा कर सकते हो। ठीक है, अभी सिर्फ मैं अमाउंट का कैलकुलेशन कर रहा हूं, ज्यादा कुछ कर रहा नहीं हूं। तो मेरे को टैक्स सप्लाई पे कितना भरने का है, समझ में आ गया। अब इसमें से इनपुट माइनस करते जाऊंगा। सबसे पहला 12% का इनपुट, मतलब 5 लाख के ऊपर 12% मतलब 60,000 बराबर। 8 लाख पे 18% 96, 1,44,000। ओके, एग्जाम के ऊपर कुछ भी आएगा क्या? मतलब 1,44,000 प्लस 60 2,04,000। 3,24,000 में 2,04,000 माइनस कर देंगे, हो गया सम। ये 1,20,000 का सीजीएसटी एसजीएसटी कर लो, काम खत्म। सम समझा? तो सेठ पब्लिकेशन का प्रेजेंटेशन ऐसा है, आप सीजीएसटी एसजीएसटी कॉलम बना के करोगे तो भी आंसर यही आएगा। क्लियर है सम? वापस फॉर द परचेज मेड बाय द अर्जुन, एक्सप्लेन क्या करने बोला है। अर्जुन कैन क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ परचेज and payment made by Mr. Arjun. Explain whether Mr. Arjun can claim ITC. क्या वो ITC क्लेम कर सकता है या नहीं? परचेज का डेट, इनवॉइस कभी बनाया था उसने? 7 जुलाई को। डेट ऑफ क्लेमिंग ITC क्या है? 15 जुलाई। एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट क्या है? 15 मार्च 2024। अब क्योंकि यहाँ पे इनवॉइस का डेट क्या है, क्लेम का डेट क्या है, एक्चुअल पेमेंट क्या है, 15 मार्च बराबर है। यहां पे एक्चुअल पेमेंट का दिया था 15 मार्च, बट एक्सपायरी टाइम लिमिट इज 180, मतलब 6 महीना। 6 महीना मतलब कब तक क्लियर हो जाना चाहिए था? 2 जैन। सर 2 जैन कैसे? जुलाई है ना, बराबर है। जुलाई से अगर आप देखने जाओ तो 6 महीना ऐड करोगे तो जुलाई है, अगस्त, सॉरी जुलाई को काउंट नहीं भी कर रहा तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 6 महीना आ जाएगा। जुलाई से ही जाने वाले आप घूमते घूमते, तो जनवरी तक आप आ जाओगे। तो जनवरी इज योर ड्यू डेट, एक्सपायरी डेट। इस केस के अंदर मिस्टर अर्जुन हैज फेल्ड टू मेक पेमेंट विद इन 180 days फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। The ITC credit claim in July 23 must be added to the output tax liability along with the interest for the month of Jan 2024। क्योंकि इसने जो पेमेंट किया है वो 15 मार्च 2024 को किया है, 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं किया है, इसलिए इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलने वाला है, बल्कि उसको अदर हैंड इंटरेस्ट भरना पड़ेगा क्योंकि तुमने डिले किया है पेमेंट के अंदर। और जितना डिले करते हैं उसके बाद 18% इंटरेस्ट चार्ज होता है। वो आपको इस सिलेबस में नहीं है, वो बैफ के सिलेबस में। आपको सिर्फ पूछा गया था कि भाई जब बिल बनाया उसके 180 दिन में क्या उसने पेमेंट कर दिया है? नहीं सर, पेमेंट 180 दिन के अंदर नहीं हुआ। अब जब नहीं हुआ तो इनपुट टैक्स क्रेडिट वो क्लेम नहीं कर सकता। अपने लिए सिंपल एंड शॉर्ट यही आंसर है। समझा? नेक्स्ट सम, रमाकांत। अब बेसिक सा सम है, जैसा करते थे वैसा ही है। रमाकांत हैज प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इनपुट टैक्स credit related to GST on inward supply for the month July 23. You are required to calculate ITC available for the month of July. जुलाई में कितना इनपुट टैक्स मैंने भरा उसका डिटेल निकालना है। क्लब मेंबरशिप फैसिलिटी प्रोवाइडेड फॉर रिक्रिएशन ऑफ एम्प्लॉय 10,000 का। गुड्स लॉस्ट इन द ट्रांसपोर्ट है 20,000 का। रिफ्रेशमेंट प्रोवाइडेड टू द
इन सप्लायर्स मीटिंग दिया हुआ है, फिर रिपेयरिंग चार्जेस दिया हुआ है, इनपुट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया, प्रोफेशनल फीस भरा हुआ है, हेल्थ इंश्योरेंस दिया हुआ है, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, इतना सब खर्चा किया हुआ है, सब परचेज है, कोई भी सेल्स नहीं है। अपने को सबके ऊपर कैलकुलेट करना कि कौन से चीज को कंसीडर करते, कौन से नहीं करते, और जितना अमाउंट कंसीडर होगा उस पर कितना जीएसटी, वो मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट है। इस केस में सबसे पहला है क्लब मेंबरशिप फैसिलिटी प्रोवाइडेड फॉर रिक्रिएशन ऑफ एम्प्लॉय, कितना है 10,000। अब जब भी आप कोई ऐसा फंक्शन रखते हो, एक कंपनी का कोई फंक्शन होता है, उसके अंदर अगर आप कुछ खाने पीने का सामान रख रहे हो या कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो, इट इज एन एग्जम्प्ट सर्विस। क्लब मेंबरशिप फैसिलिटी प्रोवाइडेड फॉर रिक्रिएशन ऑफ एम्प्लॉय इज एन एग्जम्प्ट सर्विस, और एग्जम्प्ट सर्विस के ऊपर आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, इसलिए ये लिया नहीं गया। सेकेंड है आपका गुड्स लॉस्ट इन ट्रांसपोर्टेशन। लॉस्ट इन ट्रांसपोर्टेशन गुड्स चल गया, क्या हुआ भाई अपने को मालूम ही नहीं है, वो तो ऐसा भी कर सकते हो, उसके ऊपर भी आप आईटीसी क्लेम करोगे क्या? नहीं। रिफ्रेशमेंट प्रोवाइडेड इन सप्लायर्स मीटिंग, सप्लायर मतलब जो अपने गुड्स सप्लाई करने वाला है, क्या जब उसने गुड सप्लाई किया, हमने उसके लिए कुछ एक फंक्शन रखा था, वहां पे हम लोग मीटिंग किए, कुछ खाना पीना करवाया, तो क्या वो हमारे गुड्स के कॉस्ट में, सर्विस के कॉस्ट में ऐड होगा क्या? नहीं। जब वो ऐड नहीं होगा तो उसके ऊपर आईटीसी भी क्लेम नहीं कर सकते। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, रिपेयरिंग चार्जेस पेड टू अजय टूवर्ड्स कीप ऑफ मशीनरी, वही है ना, कीपिंग ऑफ मशीनरी, कितना है? 40,000 रुपए। अब ये जो है रिपेयरिंग का खर्चा मशीन के कॉस्ट में ऐड होगा, क्योंकि ये तो कैपिटल एक्सपेंसेस है, तो क्या मैं इसके अंदर ऐड कर सकता हूँ? यस। अब रिपेयरिंग का खर्चा है तो उसके बाद जीएसटी तो मैंने भरा रहेगा, तो क्या मैं आईटीसी क्लेम कर सकता हूँ? हाँ सर, मैं आईटीसी क्लेम कर सकता हूँ। रिफ्रेशमेंट में कोई मैं जीएसटी भरने वाला हो क्या? ट्रांसपोर्टेशन में जो गुड्स जल गया हो या लॉस हो गया, उसके बाद जीएसटी भरने वाला हो क्या? नहीं, इसलिए वो लिया नहीं गया। जिस पे आप जीएसटी भरते हो उसका ही आपको क्रेडिट मिलता है। नेक्स्ट फिर क्या है, इनपुट परचेज, बोल दिया इनपुट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये टैक्सेबल है। प्रोफेशनल फीस पेड फॉर डिजाइनिंग द टेक्निकल ड्राइंग्स, टेक्निकल ड्राइंग्स मतलब गुड्स से रिलेटेड खर्चा है, इसके लिए वो आपके लिए टैक्सेबल सर्विस है। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट उसके बाद क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ एन एम्प्लॉय वॉलेंट्री डन बाय द एम्प्लॉयर, वॉलेंट्री, खुद से वो बोल रहा है मेरा इंश्योरेंस निकालो, तो इसके ऊपर कोई जीएसटी क्लेम कर सकता हो क्या मैं? आईटीसी कैन नॉट बी क्लेम। नेक्स्ट है पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी फॉर एम्प्लॉय, नॉट मैंडेटरी, कंपल्सरी नहीं, फिर भी हमने दिया और उसको दिखा रहे भाई 80,000 का खर्चा हुआ है, इसके ऊपर भी जीएसटी क्लेम नहीं कर सकते। मतलब टोटल जीएसटी हम क्लेम 1,50,000 पे करेंगे और इसके ऊपर ही अपने को आईटीसी का क्रेडिट मिलेगा। समझा क्या है? मनन के अंदर ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था, मनन के अंदर खाली टैक्स कैलकुलेट करो, आउटपुट माइनस इनपुट करो, और ये यहाँ पे आपको एक्सप्लेन क्या कर रहा है, कौन सी चीजों को कंसीडर करना है, कौन से को नहीं करने का, बस दैट्स द डिफरेंस। मनन में इसके आगे से दिया भाई इनपुट टैक्स में 1.5 लाख है, उसके बाद टैक्स कितना है उसको एडजस्ट करने का सिखा रहा है, और सेत में अभी तक अपने को ये सिखाया है कौन सा टैक्सेबल है, कौन सा टैक्सेबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पेज नंबर 119, एक दो सम है खाली, बस खत्म करता हूँ। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट आईटीसी अवेलेबल सेम अकाउंटिंग सर्विस अवेल्ड, कितने का? 36,000 अकाउंटिंग सर्विस दिया है तो भाई टैक्स तो लूंगा मैं। प्रोफेशनल फीस पेड टू मिस्टर रवि फॉर प्रोवाइडिंग ऑडिटिंग सर्विस, टैक्सेबल है। रिफ्रेशमेंट प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द एनुअल डे सेलिब्रेशन, फिर उसके बाद रॉ मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस, टैक्सेबल होगा। रिपेयर्स टू द बिल्डिंग प्रीमाइसेस, नो टैक्स इनवॉइस इज अवेलेबल, जब उसके ऊपर बिल ही नहीं है तो आईटीसी कैसे क्लेम करोगे? नेक्स्ट है परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कितना? 90,000। इनपुट परचेज कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट फ्लोर, इनपुट परचेज फॉर कंस्ट्रक्टिंग फर्स्ट फ्लोर। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टिंग फर्स्ट फ्लोर के बारे में जो बोला गया है ये भी पर्सनल एक्सपेंसेस है, ये ऑफिशियल एक्सपेंसेस स्पेसिफाई नहीं किया है, तो इसके लिए अपन एक नोट लिख रहे हैं, ये जो कंस्ट्रक्शन फॉर फर्स्ट फ्लोर है ये पर्सनल है और पर्सनल के ऊपर आपको क्लेम नहीं मिलता है, ऑफिशियल पर्पस है तो क्लेम ले सकते हो। तो इस केस में अपना जो टैक्सेबल सप्लाई होगा 36, 18, 54 एंड 19, 1,98,000। सम क्लियर हो गया क्या? पक्का क्लियर हुआ है? 100%। चलिए नेक्स्ट सिमिलर सम वैसा ही ले रहा हूँ, वापस से इनपुट टैक्स क्रेडिट का ही सम दिया गया है। रिपेयर्स टू द प्लांट, बोलो रिपेयर्स टू द प्लांट टैक्सेबल होगा कि नॉन टैक्सेबल? अभी किया है आपने। फिर उसके बाद गुड्स यूज ड्यूरिंग द टेस्टिंग फॉर न्यू बैच ऑफ फिनिश गुड्स, टैक्सेबल। फिर प्लांट एंड मशीनरी परचेज डेप्रिसिएशन क्लेम ऑन फुल वैल्यू, अब इसके ऊपर हमने यहाँ पे क्या दिया है, प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया है, डेप्रिसिएशन क्लेम ऑन फुल वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी, डेप्रिसिएशन वैल्यू बोला उसने। अब डेप्रिसिएशन वैल्यू जब क्लेम कर रहे हो आप
तो उसकी इनपुट वैल्यू नहीं ले सकते हो। दो टाइप के होते हैं इनपुट क्रेडिट, या तो आप ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर इनपुट बेनिफिट ले लो या तो डेप्रिसिएशन के ऊपर ले लो। यहाँ पे उसने क्लियरली बोला है डेप्रिसिएशन क्लेम ऑन फुल वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी। तो जीएसटी का मतलब है कि आपने उसके डेप्रिसिएशन पे वैल्यू लिया है, तो आप ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर क्लेम नहीं कर सकते। जब मैं ओरिजिनल वैल्यू पे क्लेम नहीं कर सकता मतलब यहाँ पे वो लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट फिर क्या है, रॉ मटेरियल परचेज अंडर कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम को आईटीसी मिलता है क्या? पढ़ा है ना, कंपोजिशन में आईटीसी नहीं मिलता, तो यहाँ पे मिलने वाला नहीं है। फिर व्हाइट वॉशिंग ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, धोना टैक्सेबल होगा। गुड्स स्टोलन फ्रॉम द वेयर हाउस, गुड्स चोरी हो गया वेयर हाउस से। गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर ड्यूरिंग द ईयर, समझ में आ गया। टोटल कितना हो गया भाई आपका? 1,80,000। समझा? पक्का? चलिए तो फिर लास्ट दो सम लेंगे और वाइंड अप करेंगे सर, है ना? 100% लास्ट के दो सम है, ऐसा मेरे को लग रहा है। 100 चलिए, सबसे पहला इंडिया ट्रैवल अ गुड transport company has provided the information regarding the input tax credit related to GST on an inward supply for the month of July. Purchase of truck 12 lakh for transportation of goods. Taxable? Taxable. Purchase of gifts article for customer 65,000 during Silver Jubilee function. Taxable कि non taxable? कशाला? गिफ्ट है सर, छोड़ो ना, क्या है दे रहे गिफ्ट भाई, बराबर। चलिए बढ़िया। परचेज ऑफ गिफ्ट आर्टिकल फॉर एम्प्लॉय 1,25,000 ड्यूरिंग द सिल्वर जुबली फंक्शन। वापस है, पहले गिफ्ट आर्टिकल फॉर कस्टमर था, अभी आर्टिकल फॉर एम्प्लॉय है, नॉन टैक्सेबल। फिर गुड्स लॉस ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज। ट्रक परचेज फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग फॉर अ न्यू ड्राइवर। रिपेयरिंग ऑफ ट्रक फ्रॉम शाम गैरेज 25,000, टैक्सेबल ही होगा रिपेयरिंग का काम। हेल्थ इंश्योरेंस परचेज फॉर ड्राइवर मैंडेटरी एज पर गवर्नमेंट इशू, मैंडेटरी है तो ये टैक्सेबल होगा। फिर आउटडोर केटरिंग सर्विस फ्रॉम मैसेज दिल्ली चार्ट 45,000। अब यहाँ पे उसने क्लियर बोला आउटडोर केटरिंग सर्विस लिया हुआ है, बट कहाँ लिया है? कोई फंक्शन में लिया रहेगा, एम्प्लॉय के लिए रहेगा, कस्टमर के लिए रहेगा, तो ऐसे सर्विस को अपन अपने सर्विस में इंक्लूड नहीं करेंगे। हमारा टोटल 12 लाख, 18 लाख, 18 लाख 50 और 95, 18,95,000। क्लियर है क्या? लास्ट सम एंड विल वाइंड अप विद आईटीसी क्रेडिट। ठीक है, चलिए देखते हैं। मेरे हिसाब से लास्ट ही रहेगा, नहीं रहा तो और एक स्लाइड ले लेंगे, क्या है उसके लिए। Input purchase for constructing platform of a new plant machine 6,000, टैक्सेबल रहेगा, ये टैक्सेबल है। नेक्स्ट, परचेज ऑफ प्लांटेड मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग। रिफ्रेशमेंट प्रोवाइडेड इन क्रेडिटर्स मीटिंग, क्रेडिटर मतलब सप्लायर मीटिंग में, टैक्सेबल है क्या? इनपुट परचेज फॉर कंस्ट्रक्टिंग एडिशनल ऑफिस फ्लोर। अब यहां पे भी ये लोग ने नॉन टैक्सेबल दिखाया, बट स्पेसिफाई किया है एडिशनल फ्लोर के लिए, वो भी ऑफिस के लिए। तो पिछले इसमें भी कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट फ्लोर था, नॉन टैक्सेबल था, वहां पे स्पेसिफाई नहीं था, यहाँ पे तो स्पेसिफाई किया। तो एक नोट में इधर नीचे देने वाला, वो लिख के लेना, ठीक है। अभी टैक्सेबल नहीं दिखाया, क्यों? तो उसके लिए एक नोट दे रहा हूं। आगे, इनपुट परचेज टू बी यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के लिए टैक्सेबल होता है। गुड डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल, एग्जाम्पल जैसे अपन यहाँ पे खाना पीना बांटते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा। सेल्स प्रमोशन सर्विस टैक्सेबल होगा। और कुछ है क्या? नहीं। टोटल कर लो कितना आ रहा है? 90। अब बात करेंगे कंस्ट्रक्शन फॉर एडिशनल ऑफिस फ्लोर। इसके पहले भी कंस्ट्रक्शन था, अभी भी कंस्ट्रक्शन है। तो कंस्ट्रक्शन को इन्होंने ट्रीट किया है एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या ट्रीट किया है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो कहीं ना कहीं आपके पर्सनल बेनिफिट्स के लिए होता है। जो कैपिटल एक्सपेंस यहाँ पे कंस्ट्रक्शन मैंने किया है, वो कंस्ट्रक्शन मेरे किस चीज के लिए? पर्सनल बेनिफिट के लिए। और पर्सनल बेनिफिट मतलब ह्यूमन कंजम्पशन, फाइनल कंज्यूमर। तो फाइनल कंज्यूमर आईटीसी क्लेम कर सकता है क्या? इसलिए यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन फॉर ऑफिस फ्लोर, एडिशनल ऑफिस फ्लोर या कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट फ्लोर किया है, तो वहां पे उन लोग क्या ट्रीट किया गया है? कैपिटल एक्सपेंडिचर पर्सनल बेनिफिट के लिए, इसलिए वो सर्विसेज को इधर इंक्लूड नहीं किया है। समझ में आ गया? पक्का? कौन से सर्विसेज लेने हैं, कौन से नहीं लेने हैं, क्लियर है क्या?
तो आज मेरे हिसाब से क्लास में इतना ही है। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।